बहनी देखो, आज है शुक्रवार। हाँ। और हर शुक्रवार का हम सब लेके आए थे किसान डायरी, जो कि कृषि समाचार पर आधारित होता है। तो बहनी आज जो देखो हम सब लेके आए ना अपनी बैठकी में, जो है आज या लेके आए हैं आलेख एवं वाचन है यदुनाथ सिंह मुरारी भैया के। अच्छा। और एक संपादन है डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया के। तो फिर जाना जाए कृषि समाचार और बीते सप्ताह के। बिल्कुल बहनी, सुन लीजिए जाए। नमस्कार, किसान डायरी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं इस सप्ताह के प्रमुख कृषि समाचार। आज की सुर्खियां। प्रदेश सरकार ने की खाद्य संकट से निपटने की तैयारी। 10 अक्टूबर तक पूरा किया जाएगा डिजिटल क्रॉप सर्वे। किसानों की बनेगी सहकारी कृषक पंजिका। गोंडा में हुआ वृक्ष उत्पादक मेले का आयोजन। देश में स्वच्छ पौध कार्यक्रम की शुरुआत। 1 अक्टूबर से होगी प्रदेश में धान की खरीद। और सरकारी कैंटीन में मिलेंगे मोटे अनाजों के व्यंजन। अब कृषि समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार रबी सीजन में उर्वरक संकट की समस्या से निपटने की तैयारी कर रही है। विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने निर्देश दिए कि आलू, तिलहन और गन्ने की बुआई को देखते हुए डीएपी और एनपीके सहकारी समितियों को पहुंचाई जाए, जिससे किसानों को परेशानी का सामना न करना पड़े। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इस वर्ष 21 लाख से भी अधिक किसानों ने बीमा कराया है, जो पिछले खरीफ सीजन के मुकाबले 37% अधिक है। उन्होंने बताया कि बाढ़ प्रभावित जिलों में किसानों को मुआवजा देने के लिए सर्वे शुरू हो गया है। विकसित कृषि संकल्प अभियान की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि 3 से 18 अक्टूबर तक चलने वाले अभियान में किसानों से सीधा संवाद किया जाएगा। बैठक में सहकारिता राज्य मंत्री JPS राठौर भी उपस्थित थे। उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा है कि खेती में नवाचार आज की जरूरत है। इससे किसानों की तरक्की के रास्ते खुलेंगे। उन्होंने कहा कि पारंपरिक खेती के साथ साथ औद्यानिक और व्यावसायिक खेती में असीम संभावनाएं हैं। उद्यान मंत्री श्री सिंह लखनऊ के एक विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 2 दिवसीय कृषि खाद्य संगोष्ठी के समापन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि बागवानी के साथ प्रसंस्करण के लिए सरकार अनुदान दे रही है। शहरी क्षेत्र में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने नई पहल की है। इसके तहत घरों की छतों पर और गमलों में जैविक सब्जियां, फल फूल आदि की पैदावार की जा सकेगी। उद्यान विभाग इसके लिए प्रशिक्षण, बीज और बाजार सुलभ कराएगा। मुख्य सचिव SP गोयल ने डिजिटल क्रॉप सर्वे के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। एक बैठक में उन्होंने कहा कि यह समयबद्ध कार्य है, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी जिलों में ये काम 10 अक्टूबर तक हर हाल में पूरा करना है। उन्होंने कहा कि सर्वे और सत्यापन के कार्य में तेजी लाई जाए। इसमें लेखपालों का भी सहयोग लिया जाए। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि 73% गांवों में डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जा चुका है। प्रदेश में किसान सम्मान निधि पाने वाले किसानों को खाद बीज और कीटनाशक के साथ ही अन्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। इसके लिए सहकारिता विभाग किसानों को प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का सदस्य बनाएगा। सदस्य किसानों को सहकारी कृषक पंजिका भी बनेगी। किसानों को इस पंजिका के साथ 10 अंकों का यूनिक ID नंबर दिया जाएगा। सहकारिता राज्य मंत्री JPS राठौर ने बताया कि हर ब्लॉक में किसान सम्मान निधि पाने वाले किसानों की सूची तैयार की गई है। सूची के आधार पर सहकार सारथी, सचिव और अन्य कर्मचारी किसानों से संपर्क कर रहे हैं। वन अनुसंधान केंद्र प्रयागराज के तत्वावधान में गोंडा के जिला पंचायत सभागार में वृक्ष उत्पादक मेले का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण और वन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री श्री सिंह ने कहा कि वृक्षों का उत्पादन सिर्फ कृषि कार्य या कमाई तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये समाज और पर्यावरण की जीवन रेखा है। उन्होंने कहा कि रोपा गया प्रत्येक पेड़ साफ हवा, जल सुरक्षा और उत्तम स्वास्थ्य में योगदान देता है। वृक्ष उत्पादक मेले में प्रदेश के 16 प्रगतिशील किसानों को उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने एशियाई विकास बैंक के सहयोग से स्वच्छ पौध कार्यक्रम की पहल की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य
फल फसलों की स्वस्थ और निरोगी पौध सामग्री का नियोजन करना है। इसके लिए देश में 9 स्वच्छ पौध केंद्र स्थापित किए जाएंगे। साथ ही आधुनिक पौधशालाओं की स्थापना की जाएगी। ये पौधशालाएं किसानों को हर साल 8 करोड़ निरोगी पौधे उपलब्ध कराएंगी। पौध प्रजातियों पर शोध के लिए पुणे में एक राष्ट्रीय प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। कार्यक्रम में इजराइल और नीदरलैंड देश भी सहभागिता निभाएंगे। नई दिल्ली में कृषि आपदा पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये कार्यशाला राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से आयोजित की गई। कार्यशाला में विशेषज्ञों ने कृषि क्षेत्र के जलवायु जनित खतरों पर चर्चा की। वक्ताओं ने मौसम के पूर्व अनुमानों को बढ़ावा देने और किसानों के लिए बीमा कवरेज बढ़ाने की बात कही। नई दिल्ली में कृषि मशीनरी के लिए नए GST सुधारों पर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री सिंह ने कहा कि इस कटौती से किसानों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृतसंकल्प है, जिसके लिए उत्पादकता बढ़ाने के साथ ही लागत कम करने की जरूरत है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि यूरिया और अन्य उर्वरकों की बिक्री निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य पर ही की जाए। इससे अधिक कीमत वसूलने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि रबी सीजन की तैयारी अतिशीघ्र पूरी कर ली जाए। कृषि निदेशालय में हुई बैठक में कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को खाद उपलब्ध कराने में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर खाद्य वितरण के प्रबंध किए जाएं। बैठक में कृषि मंत्री ने लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, अयोध्या, कानपुर नगर और कानपुर देहात के थोक खाद्य विक्रेताओं से बातचीत कर उनकी समस्याएं पूछी। उन्होंने संबंधित जिलों के कृषि अधिकारियों को जिला स्तर पर नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दलहन और तिलहन फसलों की खरीद को मंजूरी दी है। एक वर्चुअल बैठक में उन्होंने उत्तर प्रदेश में उड़द, अरहर, मूंग, तिल, मूंगफली तथा गुजरात में सोयाबीन, मूंग और मूंगफली खरीदने की अनुमति प्रदान की। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और गुजरात के कृषि मंत्री राघोजी पटेल शामिल हुए। आयुर्वेद दिवस के अवसर पर केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने एक वर्चुअल जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कॉमन सर्विस सेंटर्स नेटवर्क के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में देश के 1 लाख से भी अधिक किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम में टिकाऊ पशुपालन के लिए आयुर्वेद आधारित पशु चिकित्सा को अपनाने का आह्वान किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तत्वाधान में नई दिल्ली में ब्राजील भारत कृषि टेक कार्यक्रम का दूसरा संस्करण शुरू हुआ। इस अवसर पर महानिदेशक डॉक्टर एमएल जार्ड तथा भारत में ब्राजील के राजदूत केनेथ नोब्रेगा सहित वरिष्ठ अधिकारी और ब्राजील के अग्रणी शोध संस्थानों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के जरिए दोनों देशों के बीच कृषि नवाचार की साझेदारी बढ़ाई जाएगी। टमाटर की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों को अनुदान देगी। इसके लिए किसानों को विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा। टमाटर की खेती के लिए किसानों को प्रति हेक्टेयर 24,000 रुपये दिए जाएंगे। ये जानकारी बहराइच के जिला उद्यान अधिकारी दिनेश चौधरी ने दी। उन्होंने बताया कि जिले में इस बार 100 हेक्टेयर जमीन पर टमाटर की खेती करने का लक्ष्य रखा गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू होगी। ये खरीद 31 जनवरी तक चलेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान की खरीद 1 नवंबर से 28 फरवरी तक होगी। कृषि विभाग किसानों को निःशुल्क तिलहन बीज उपलब्ध कराएगा। योजना के तहत 2 किलोग्राम की अलसी बीज मिनी किट किसानों को दी जाएगी। ये जानकारी कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दी। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन 12 अक्टूबर तक किया जाएगा। एक कृषक को 1 मिनी किट दी जाएगी। प्रदेश के सरकारी विभागों और स्वास्थ्य केंद्रों में संचालित प्रेरणा कैंटीन दीदी कैफे में ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो जैसे मोटे अनाजों से बने व्यंजन भी मिलेंगे। मोटे अनाज के व्यंजन तैयार करने के लिए संचालक महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि राज्य में अब तक 2010 कैंटीन खोली जा चुकी हैं। पिछले दिनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कैंटीन के मेन्यू में मोटे अनाजों के व्यंजन शामिल करने के निर्देश दिए थे। ये थे इस सप्ताह के कृषि समाचार। इसी के साथ किसान डायरी का आज का अंक यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार। माला बहनी, हाँ हिमांशु भैया, देखो बहनी, आज जो किसान डायरी सुना गवा जो कि कृषि समाचार पर आधारित रहा, उससे कितनी नीकी तिनके जानकारी मिली। नई पहली बात तो जानकारी मिलती है और जो उनके हम पंचे अपनी खेती पाती में यहाँ के काम धाम में यहाँ सब उपयोग कर सकते। बिल्कुल। तो जो है आज के किसान डायरी के आलेख एवं वाचन रहा है यदुनाथ सिंह मुरारी भैया के, और यह के संपादन रहा है डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया के। तो ये के खातिर दोनों जने भैया के बहुत बहुत धन्यवाद।